महाराजगंज मुख्यालय में 34 साल बाद व्यवहार न्यायालय की शुरुआत हो गई है। उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सहसवान का निरीक्षक न्यायाधीश खातिम रजा, न्यायमूर्ति डॉक्टर अंजुमन, विधि विभाग के विशेष सचिव विष्णु शंकर मेहरोत्रा, प्रधान न्यायाधीश मोतिश कुमार सिंह, जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया है। पटना उच्च न्यायालय के दोनों न्यायमूर्ति को प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। प्रतीक चिन्ह के साथ अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया है। महाराजगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सहसवान के निरीक्षी न्यायाधीश खातिम रजा, न्यायमूर्ति डॉक्टर अंजुमान ने पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति ने कहा कि सरकार ने व्यवहार न्यायालय के लिए 6.5 एकड़ भूमि भी दे दी है। आज शुरुआत है और भवन व जेल बनने के बाद महाराजगंज में पूर्ण कोर्ट भी चालू कर दिया जाएगा। इसके पूर्व न्यायमूर्ति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। न्यायमूर्ति ने सीनियर डिवीजन सिविल जज हेमंत कुमार व जूनियर डिवीजन सिविल जज कंचन यादव के कोर्ट की शुरुआत करवाई। न्यायमूर्ति ने व्यवहार न्यायालय के लिए निर्मित भवन के लोकार्पण के बाद सब जज व मुंसिफ के कोर्ट का फीता काटकर उद्घाटन भी किया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने डिस्ट्रिक्ट जज का भी कि ये इस चीज़ को मेरे नोटिस में लाया कि ये महाराजगंज जो है वो रेडी है, कोर्ट चलने के लायक है। सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तैयार है, सिर्फ उसको रिनोवेशन की थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर आपका आदेश हो तो इसको शुरू किया जाए। मैंने फ़ौरन इन्हें आदेश दिया कि नहीं, आप जितना जल्द हो सके इतना करें। तो ये आज इस स्टेज में आया कि आज हम लोग यहाँ से भी मिलकर एकत्रित हुए हैं। और ये एक पहली सीढ़ी है न्याय आपके द्वार, जस्टिस एट योर फुट डोर स्टेप। तो ये पहली सीढ़ी है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अभी 2 से स्टार्ट हुआ है और जब जेल हो जाएगा, जेल की बिल्डिंग अपनी हो जाएगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मजिस्ट्रियल कोर्ट भी यहाँ का मजिस्ट्रियल कोर्ट भी शुरू हो जाएगा। और आपको ये जानकर खुशी होगी और मालूम भी होना चाहिए कि स्पेशल इस कोर्ट के लिए, सब डिविजनल कोर्ट के लिए सरकार ने 6.5 एकड़ ज़मीन अलग से स्वीकृत कर दी है। जो बिल्डिंग अब बनकर तैयार हो, इसमें अब प्रक्रिया में लगी है। उम्मीद करते हैं कि जब वो पूरी बिल्डिंग मिल जाएगी तो यहाँ की जो आबादी है वो उसको ये सहूलतें प्रदान की जाएंगी, ताकि जो यहाँ से लोग जाते थे सिवान अपने केस के पहलू के लिए, या जो डॉक्यूमेंट्स देखते थे या सर्टिफाइड कॉपी की भी ज़रूरत होती थी, तो महाराजगंज से जाते थे। अब वो दिन दूर नहीं जब आपको सारी सुविधाएं, अभी जितने केसेस ट्रांसफ़र होके आए हैं, टोटल जो केसेस हैं ये 15,840 हैं, जिसमें सीनियर डिवीज़न के 12,809 और जूनियर डिवीज़न के सिविल जज जूनियर डिवीज़न के 3,031। और अभी चूँकि प्रक्रिया जारी है, चूँकि आप जानते हैं कि महाराजगंज सब डिवीज़न में 7 रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, तो एक बड़ा टास्क है कि जो सिवान में जो फाइलें हैं, जो क्लाइंट्स की फाइलें हैं, जो केसेस पेंडिंग हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कैडर में हो या सब्जेक्ट में हो, उसको छांट करके यहाँ भेजना। इसलिए ये 7 रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। उस रेवेन्यू कोर्ट्स में कौन कौन से केसेस हैं जो वहाँ पेंडिंग है, उनको छांट के यहाँ लाना ज़रा एक मुश्किल काम है, लेकिन वो भी हो गया है। उसमें आप सीनियर डिवीज़न में 576 केसेस यहाँ ऑलरेडी ट्रांसफ़र होके आ गए हैं और जूनियर डिवीज़न सिविल जज के में 756 केसेस आ गए हैं, यानी 25% केसेस सिवान से आ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ 1-2 महीने में जब ये हमें पता चल जाएगा कि और 7 रेवेन्यू PS में, रेवेन्यू थाने में कितने केसेस हैं और उसका एलोकेशन हो जाता है, तो यहाँ वो ट्रांसफ़र होगा तो फुल फ्लेज आप यहाँ ही अपना केस करेंगे। और सब जज और मुंसिफ न्यायालय 2 न्यायालयों का निर्माण हो रहा है और
मैं इस बात के लिए धन्यवाद अदा करता हूं कि इन न्यायालयों का निर्माण इस बात का सूचक है कि महाराजगंज की धरती पर सिविल के मुकदमे ज्यादा है, ऐसा प्रतीत है। और सिविल के मुकदमे उन्हीं जगह पर होते हैं जहां के लोग ज्यादा सिविलाइज हैं। केरल में जाने का मौका मिला तो केरल में 80% सिविल के मुकदमे और 20% क्राइम के। नेशनल सर्वे ये बताती है कि जहां के लोग डिसिप्लिन होते हैं, जहां के लोग कानून को मानने वाले होते हैं, वहां सिविल का मुकदमा ज्यादा होगा, और जहां के लोग कानून को कम मानने वाले होंगे वहां क्रिमिनल का मुकदमा ज्यादा होगा। मैं आज न्यायिक इतिहास के बारे में दो बातें करूंगा कि प्रारंभिक जिला में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिवान का हिस्सा था और है, और सिवान में सबसे पहला न्यायालय 1870 में खुला था, और 1870 में पहले मुंसिफ अदालत की स्थापना सिवान में हुई थी ब्रिटिश काल में। 1995 में दूसरी, 1945 में दूसरी स्थापना हुई मुंसिफ की, और सबजज की स्थापना पहली 1971 में हुई थी। इसलिए जैसा आपके एसोसिएशन ने कहा इस बात को कि आपको पूर्ण न्यायालय चाहिए, पूर्ण जिले की बात तो उच्च न्यायालय से नहीं हो सकती, ये बात लेजिस्लेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप उस ओर अग्रसर हैं, और एक समय आएगा कि पूर्ण न्यायालय काम करना शुरू करेगा। आज उसकी शुरुआत मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद अदा करता हूं आपके प्रधान न्यायाधीश का कि काफी कम समय में आपके प्रधान न्यायाधीश और जिलाधिकारी ने मिलकर एक टीम के रूप में इस काम को शुरू किया है। यही काम है न्याय दिलाना आम जन को, जिन्हें न्याय की आशा है। मैं एक उदाहरण दूंगा और सामान्य भाषा में